जय हिंद। मैं तोरण साहू आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञाता ट्यूटोरियल में। आज हम सीखने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के अनुसूचियों के बारे में। जब भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद उसके 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। संविधान लागू हुआ तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद इसमें 4 और ऐड की गईं। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यदि आपको प्रश्न पूछे कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो आप टिक मारेंगे 8, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है पूछे तो आपको टिक मारना है 12। तो चलिए इन 12 अनुसूचियों को क्रमवार देखते हैं। तो पहली अनुसूची में आपको बताया गया है, जिस प्रकार किसी बुक में सभी चैप्टर का उल्लेख स्टार्टिंग में दिया रहता है, उसी प्रकार देश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी मिलती है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 की बात करें, अनुसूची 2 को आप पैसा, वेतन या भत्ते से रिलेट करके याद कर सकते हैं। वेतन भत्ते किसके? पीएम, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, इन सब के वेतन और भत्ते की जानकारी अनुसूची 2 में हमको मिलती है। ठीक है। अनुसूची 3 में शपथ 3 अक्षर, शपथ 3 अक्षर को 3 अनुसूची से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप कैसा हो, किसको कौन शपथ दिलाएगा। जैसे पीएम को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, उसी प्रकार बाकी और मिनिस्टर हैं, उनको शपथ कौन दिलाएगा, इन सभी की जानकारी अनुसूची 3 में दी गई है। अनुसूची 4 में देखते हैं। अनुसूची 4 में राज्यसभा में कौन से राज्य से कितने राज्यसभा में सांसद चुन के आएंगे, इनके बारे में जानकारी दी गई है। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, किस टाइप का आएगा। जैसे आपको दिया रहेगा वेतन और भत्ते का उल्लेख हमें कौन से अनुसूची में मिलती है, आपके पास ऑप्शन रहेगा अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। तो आपको अनुसूची 2 टिक मार के आना है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें। अब अनुसूची 5 देखते हैं। अनुसूची 5 में एससी और एसटी के प्रशासन की बात की गई है। और उनकी यदि बात करें, अनुसूची 6 में एससी को छोड़कर सिर्फ एसटी की प्रशासन की बात की गई, और वो भी किसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। आप AMTM से भी याद रख सकते हैं। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। एम से आपको मणिपुर, इसको याद नहीं रखना है, मणिपुर को छोड़कर बाकी इन 4 राज्यों को आपको याद करना है। इसी प्रकार अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा का प्रावधान किया गया है। शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार हुआ है? शक्तियों का बंटवारा कुछ ऐसे विषय हैं जिसको केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है, और ऐसे कुछ विषय हैं जिसको राज्य सरकार को दिया गया है, और ऐसे कुछ विषय हैं जिसमें दोनों सरकार काम कर सकती हैं। जिसमें केंद्र सरकार काम करेगी उसको कहते हैं संघ सूची। संघ सूची में पहले 97 ऐसे विषय थे जिसमें केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती थी। अभी इसमें 3 टॉपिक और बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में 100 ऐसे विषय हैं जिनमें केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। जैसे जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, इसमें केंद्र सरकार काम करती है। अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें पहले 66 ऐसे विषय थे जिसमें राज्य सरकार अपना कानून बना सकती थी। वर्तमान में 61, 5 कम होकर ये 61 हो गया है। वर्तमान में 61 ऐसे विषय हैं जिसमें राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है, जैसे पुलिस व्यवस्था। और समवर्ती सूची ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकती है। 47 ऐसे विषय थे पहले जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते थे। अब इसमें 5 टॉपिक और बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में 52 ऐसे विषय हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए शिक्षा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के विषय की बात, दोनों सरकार इसमें कानून बना सकती है।
और एक रह जाता है आपका अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ में ऐसी चीज़ें आती है जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय इंटरनेट जैसी कोई शब्द नहीं थी, बाद में इंटरनेट आया। ऐसे शब्द जो भविष्य में आ जाए उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होगा। ये सब अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है, इसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है। चलिए अब अनुसूची 8 में मानक भाषाओं की संख्या टोटल है 22। 14 स्टार्टिंग में 14 भाषाओं के आधार पर 14 राज्य बना। उसके बाद पहला सिंधी के 21वां संविधान संशोधन और 3 भाषाएं और ऐड की गई। पहला है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड हुई हैं। और उसके बाद 4 भाषाएं और ऐड की गई, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड हुआ। इसके बाद अनुसूची 9 को देखते हैं। अनुसूची 9 भूमि सुधार संबंधी के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें मात्र आपको एक चीज़ याद रखना है, ये पहला संविधान संशोधन था 1951 में, प्रथम संशोधन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून बनाए गए हैं। दल बदल संबंधी मतलब जब कोई प्रत्याशी जीत कर अपना दल बदलना चाहता है, इसके बारे में इस अनुसूची से जानकारी मिलती है। यह अनुसूची 1985 में 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये लगातार ऐड हुई हैं। ये 1992, 93 और 1993, ये 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड हुई हैं। पंचायती राज में 29 ऐसे विषय हैं जिसमें पंचायत अपना कानून बना सकती है, और नगर संबंधित जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इसमें 18 ऐसे विषय हैं जिसमें नगर पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका कानून बना सकती है। किसी भी नगर को नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत की दर्जा कौन देता है, ये बहुत ही फेमस सवाल है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा राज्यपाल। राज्यपाल किसी भी नगर को नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत की दर्जा दे सकता है।